जय हो। नहाने के लिए हरिद्वार जाता है, कोई काशी जावे, कोई गोमुख जहाँ से गंगा मैया उत्पन्न हुई है, जहाँ से गंगा मैया की उत्पत्ति हो रही है। क्यों जावे गंगा जी नहाने के लिए? क्योंकि लोगों का मन में भ्रम पैदा हो गया कि गंगा जी में नहाने से पाप कटे है। माता जी नुका लगे गंगा जी में नहाने से पाप कटे हैं, और मैंने को भाई नहीं कटते, क्योंकि प्रमाण दूंगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे ऐसे लोग देखे जो गंगा जी नहाने के लिए हरिद्वार जाते हैं। मैं भी श्रावण के महीने में कावड़ लेने खातर जाया करता हरिद्वार, और भाजपा आ जाता डाक कावड़ में, और मैंने खुद अपनी आंखें ऐसे ऐसे लोग देखे गंगा जी में नहाने लग रहे। गंगा जी में हमारे हैं डुबकी, और बराबर में कोई नहाने लग रही है, कोई किसी की बहन बेटी नहाने लग रही है, और उसकी तरफ देख के देखो हो वो नहाने लग रही है। सामने बताओ गंगा मैया में गोता मारे, और ऐसे ऐसे पापी लोग गंगा मैया में नहाते हैं जिनकी सोच इसी सी है, किसी की बहन बेटी को देख रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। सामने बताओ ऐसे ऐसे लोगों की सोच को गंगा मैया बदल दे? नहीं, गंगा मैया का खोट नहीं है भाई।
खोट से मारा हमारे भीतर लेका। गंगा मैया में नहाने से तन की शुद्धि हो जाएगी, तन पवित्र हो जाएगा, पर मन पवित्र नहीं कर सकती गंगा मैया, क्योंकि गंगा मैया कल पवित्र थी, आज भी पवित्र और वर्षों तक पवित्र रहेगी। बराबर में किसी भी नदी का, किसी भी कुएं का पानी डाल के देख लेना, एक बोतल में गंगा जी का पानी डालना, कभी गंगा मैया का पानी में कीड़ा नहीं पड़ेगा, कोई उसके अंदर कोई और जीव पैदा नहीं होगा, परंतु और जो दूसरे पानी होंगे, जो दूसरा जल होगा, उसके अंदर काई भी लग जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, या फिर कोई और जीव पैदा हो जाएगा। नहीं, गंगा मैया का खोट नहीं है, हमारे भरकिया का खोट है। अगर आप लोग वास्तव में गंगा स्नान करना चाहते हैं तो सोच लो, अपने घर आए तीर्थ है, अपने घर आए काशी, अपने घर आए हरिद्वार है। कौन है? अपने माँ बाप, अपने सास ससुर। जो हमारी बहनें इस गांव में बहू बन के आई है, या फिर जो हमारी चाची ताई है, बेबे जी की सासू जी है, जिनके माँ बाप जी है, भाई अपने माँ बाप की सेवा कर लो, वो एक असली तीर्थ है। क्योंकि भगवान भी हमें एक ही बात समझाते हैं कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, भाई जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। जिस घर में माँ बाप की आत्मा सीढ़ी हो जाएगी तो तुम सोच लो परमपिता परमात्मा तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि भगवान हमने एक के बात करो भाई, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, जो अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, और हमारे मंदिर माता रोज रोज घंटी बजावा, अगरबत्ती लगावा, धूप जगावा, घी की जोत जगावे, कितने कितने पीछा के भोग लगावे, कोई फायदा नहीं भाई, जब तक माँ बाप की कदर नहीं करता। फिर वही भगवान बाबा ज्योतिराम हमें समझाते हैं कि जो अपने घर में बैठ के अपने माँ बाप की कदर करता, अपने सास ससुर की सेवा करता है, और भूल कर भी हमारे मंदिर में हमारे दरवाजे पर नहीं आता, सभी देवी देवता इकट्ठे होकर उसके दरवाजे के अंदर जाते हैं और कुंडा खटखटा के बोलते, बेटा दरवाजा खोल, तू सहसली मारे लायक। तो अगर बात बढ़िया लगे तो ताड़ी बजा जा करो, बढ़िया बात लगी है ना। भगवान यह बात कहा है, जिस घर में माँ बाप बसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। तो भगवान ने बताया कि सारे के सारे तीर्थ अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा कर लो, सारे तीर्थ कबूल हो जाएंगे। क्या भाई? जितने तीर्थ दुनिया भर में, 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 सबके सब हो अपने घर में, सबके सब हो अपने घर, भाई सबके सब हो अपने घर में, सबके सब हो अपने घर में। रहे आनंद गंगाधारा रे, करो मात पिता की सेवा में, दोबारा करो मात पिता की सेवा, दिल से नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। धर्मराज की अदालत में रे, धर्मराज की अदालत में रे, होना एक दिन पेश होना, कोई वकील ना मिले रे, कोई वकील ना मिले। झूठ कपट बेईमानी के तेरे, झूठ कपट बेईमानी के तेरे ऊपर लाले केस पड़े, कोई वकील ना मिले रे, कोई वकील ना मिले। गुरु रमदन देता है सुख न्यारा, रमदन देता है सुख न्यारा, रमदन देता है सुख न्यारा, रमदन देता है सुख न्यारा। रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा। ओम गुरु समझाना रे, करो मात पिता की सेवा, ओम गुरु समझाना रे, करो माता पिता की सेवा, नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, करो मात पिता की सेवा, करो मात पिता की सेवा। भजन बढ़िया लगा तो जोरदार ताड़ी बजा दो, कलाकार का हौसला बढ़